ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, क्या भगवान श्री कृष्ण केवल एक महान राजा, एक कुशल राजनीतिज्ञ या महाभारत के नायक ही है, या फिर वह स्वयं परमात्मा हैं? मित्रों, इसी रहस्य को श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में प्रभु भगवान वासुदेव श्री कृष्ण स्वयं ही उजागर करते हैं। श्लोक है, अव्यक्तम व्यक्ति आपन्नम मन्यते मां बुद्धयः परमं भावं जानन्तो ममाभ्यहम अनुत्तमम। अर्थात अल्प बुद्धि वाले लोग मेरे सर्वोच्च अविनाशी और दिव्य स्वरूप को ना जानकर मुझे केवल एक साधारण मनुष्य समझते हैं। वे समझते हैं कि मैं पहले अव्यक्त था और बाद में मैं व्यक्त होकर अर्थात प्रकट हुआ हूँ। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण एक यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य बताते हैं। जब भी भगवान धरती पर अवतार लेते हैं तो अधिकांश लोग उन्हें साधारण मनुष्य समझते हैं। जैसे द्वापर युग में बहुत से लोग श्री कृष्ण को केवल वासुदेव और देवकी का पुत्र ही मानते थे। वो ये नहीं समझ पाए कि यही श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। यही बात रामा अवतार में भी आपने देखा है कि रावण, कुंभकर्ण एवं अनेक विद्वान लोग श्री राम को केवल एक मानव राजा ही मानते रहे, समझते रहे। लेकिन हनुमान जी, शबरी, माता शबरी और विभीषण ने उनके भीतर परमात्मा का दर्शन किया। दोस्तों, यह अंतर कहाँ है? कौन भगवान मानता, कौन सिर्फ आम आदमी मानता है? यह अंतर दृष्टि का है, सोच का है, विचार का है। जिस व्यक्ति की दृष्टि केवल शरीर तक सीमित रहती है वह भगवान को भी शरीर से ही देखता है। लेकिन जिसकी दृष्टि भक्ति और श्रद्धा से प्रकाशित होती है वह भगवान के दिव्य स्वरूप को पहचान लेता है। आज भी यही स्थिति है। लोग अक्सर पूछते हैं, यदि भगवान कृष्ण थे तो उनका जन्म हमारी तरह कर्मों के बंधन में क्यों हुआ? उनका जन्म क्यों हुआ? उत्तर गीता देती है इसकी, भगवत गीता में इसका उत्तर दिया हुआ है कि भगवान का जन्म हमारी तरह से कर्मों के बंधन से नहीं होता है। वे अपनी योग माया से भक्तों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। जैसे सूर्य हम लोगों को रोज दिखाई देता है, लेकिन हम सभी लगभग जानते हैं कि सूर्य हमेशा अस्तित्व में रहता है। सूर्य 24 घंटा रहता है, परंतु हमारी दृष्टि वहाँ तक पहुँचती नहीं, हम उसको देख नहीं सकते रात्र में। उनका प्रकट इसी प्रकार भगवान भी शाश्वत हैं और उनका प्रकट होना और अप्रकट होना हमारी दृष्टि का ही विषय है। दोस्तों, इस श्लोक का एक गहरा संदेश है। संसार में हम अक्सर बाहरी रूप देखकर निर्णय कर लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन हमें सिखाता है कि सत्य हमेशा बाहरी रूप से दिखाई नहीं देता। भगवान का वास्तविक स्वरूप दिव्य, अनंत और अविनाशी है। मित्रों, जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण का विराट स्वरूप देखा तब उसे समझ में आया कि सामने कृष्ण खड़े जो हैं वो सिर्फ कृष्ण हमारे मित्र ही नहीं हैं, मनुष्य नॉर्मल नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के अधिष्ठाता हैं। यह श्लोक हमें अपने जीवन में भी आत्मचिंतन की प्रेरणा देता है। क्या हम भगवान को केवल मंदिर की मूर्तियों तक सीमित मानते हैं, या हम उन्हें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में अनुभव करते हैं? जिस क्षण आप अनुभव करने लग जाएंगे भगवान का अनुभव आपको हो जाएगा, आपके एहसास में प्रभु आ जाएंगे। जब मन में श्रद्धा, भक्ति और समर्पण आता है तब प्रभु का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। तब हमें अनुभव होता है कि परमात्मा केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि हमारे हृदय में भी विराजमान है। दोस्तों, भगवत गीता का यह श्लोक हमें सिखाता है कि भगवान को केवल बाहरी रूप से ही नहीं
बल्कि दिव्य दृष्टि से देखना चाहिए। आध्यात्मिक आस्था, श्रद्धा, विश्वास देखना चाहिए। जो लोग श्री कृष्ण को केवल एक मनुष्य मानते हैं वह उनके वास्तविक स्वरूप को जानते ही नहीं, लेकिन जो भक्ति और श्रद्धा के साथ उनकी शरण में जाते हैं वह उनके परम अविनाशी और सर्वोच्च स्वरूप का अनुभव करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।